उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच एक गांव बसा था, कुशीनगर। यह गांव हरे भरे पहाड़ों और झरनों से घिरा था, लेकिन इसके चारों ओर एक रहस्यमयी सन्नाटा पसरा रहता। कहा जाता था कि इस गांव पर नागिन देवी का श्राप था। बुजुर्गों की मान्यता थी कि कई साल पहले गांव के कुछ लोगों ने नागिन देवी के मंदिर से एक बहुमूल्य मणि चुरा ली थी। उसी दिन से गांव पर एक श्राप लग गया। हर पूर्णिमा की रात गांव में कोई न कोई गायब हो जाता। जो भी इस रहस्य को जानने की कोशिश करता, वह या तो पागल हो जाता या फिर कभी वापस नहीं आता। एक युवा शोधकर्ता अंधविश्वासों पर रिसर्च कर रहा था। जब उसे इस गांव के श्राप के बारे में पता चला, तो वह अपने दोस्तों स्नेहा, विकास और आर्यन के साथ वहां जाने का फैसला करता है। गांव के लोग उन्हें वहां रुकने से मना करते हैं, लेकिन विज्ञान में विश्वास रखने वाला राजीव इसे महज एक अफवाह समझता है। राजीव और उसके दोस्त गांव के पास एक पुरानी हवेली में रुक जाते हैं। हवेली की दीवारों पर नागों की आकृतियां बनी हुई थी और अंदर अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही थी। रात के समय उन्हें महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। रात के ठीक 12 बजे हवेली के बाहर से सांपों के फुफकारने की आवाजें आने लगी। विकास ने बाहर झांक कर देखा तो गांव के कुएं के पास एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थी और उसके पैरों के पास कई सांप रेंग रहे थे। अचानक स्नेहा की चीख सुनाई दी। जब सभी दौड़कर अंदर गए तो देखा कि स्नेहा के शरीर पर नीले निशान उभर आए थे, जैसे किसी ने उसे कसकर जकड़ लिया हो। उसकी सांसें तेज हो रही थी और उसकी आंखें सफेद हो गई थी। वह किसी और भाषा में बड़बड़ा रही थी, मणि लौटाओ, वरना विनाश होगा। राजीव को एहसास हुआ कि यह कोई मामूली घटना नहीं थी। गांव के पुजारी ने बताया कि श्राप तभी टूट सकता है जब वह मणि वापस नागिन देवी के मंदिर में रखी जाए। राजीव और आर्यन गांव के बुजुर्गों से मदद लेकर नागिन देवी का मंदिर ढूंढते हैं। मंदिर खंडहर बन चुका था, लेकिन अंदर जाते ही उन्हें एक पत्थर का नाग दिखता है, जिसकी आंखों में गहरे लाल रंग की चमक थी। यही वह मणि थी। लेकिन जैसे ही वे मणि वापस रखने की कोशिश करते हैं, मंदिर के अंदर अंधेरा छा जाता है। राजीव को महसूस हुआ कि कोई उनके आसपास है। फिर अचानक से वही सफेद साड़ी वाली औरत उनके सामने प्रकट हुई। उसने धीमे स्वर में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। अगली सुबह गांव वालों को केवल आर्यन और पुजारी मिले, बेहोश हालत में। राजीव, स्नेहा और विकास का कोई पता नहीं चला। आज भी जब पूर्णिमा की रात होती है तो लोग कहते हैं कि हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं और मंदिर के पास कोई सफेद साड़ी में घूमता दिखता है।